121 सीटों के सभी उम्मीदवारों का किस्मत आज ईवीएम में पैक हो गया है। राजद, बीजेपी और जदयू, ये तीनों में जो कॉन्टेस्ट है उसमें जदयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलेगी। चुनाव से पहले बिहार वासियों के लिए जो सौगात दिया है वो सभी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। नमस्कार, मैं अविनाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पॉकेट न्यूज 24 में। बिहार विधानसभा के प्रथम चरण का चुनाव आज समाप्त हो गया है। प्रथम चरण में 121 सीटों पर चुनाव कराए जा रही थी, जिसमें बिहार के 18 जिलों में यह चुनाव कराई गई है। 121 सीटों के सभी उम्मीदवारों का किस्मत आज ईवीएम में पैक हो गया है। आज मैं 3 विधानसभा क्षेत्र में गया हूं, जिसमें पटना के जो सबसे नज़दीकी जो क्षेत्र है फुलवारी विधानसभा, मसौरी विधानसभा और तीसरा जहानाबाद विधानसभा, वहां ग्राउंड जीरो पर मैंने जाकर के महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से बात करने की कोशिश की और उनके द्वारा जो फीडबैक मुझे मिल रहा है कि आज एनडीए के तरफ से 121 सीटों पर जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, जिसमें 57 सीट जदयू की पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे। एनडीए में बीजेपी, जदयू, लोजपा, हम और रालोसपा सभी अपने अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे, जिसमें जदयू 57 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा की थी। आपको पता है कि जदयू पूरे बिहार में 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के खाते में शहरी विधानसभा क्षेत्र ज्यादा है, जबकि जदयू के पास रूरल एरिया का विधानसभा सबसे ज्यादा है। इसलिए आज शहरी एरिया में भी मतदान हुआ है और रूरल एरिया में भी मतदान हुआ है। तो जहां जहां रूरल एरिया में जदयू के कैंडिडेट हैं, उसमें 3 विधानसभा क्षेत्रों का मैंने आज भ्रमण किया। 2025 के इलेक्शन में जदयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। जी हाँ, आप आश्चर्य नहीं कीजिएगा, इस बार जदयू सबसे बड़ी पार्टी होगी। राजद, बीजेपी और जदयू, ये तीनों में जो कॉन्टेस्ट है उसमें जदयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलेगी। ये बात मैं 3 पॉइंट से आपको बताना चाहता हूं। पहला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले 3-4 जो घोषणाएं किए थे बिहार वासियों के लिए, वो घोषणाएं इस सभी पार्टियों की नींद हराम कर दी। नीतीश कुमार की ये 3-4 योजनाएं जो नीतीश कुमार ने ठीक चुनाव से पहले बिहार वासियों के लिए जो सौगात दिया है, वो सभी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। पहला, 125 यूनिट बिजली जो हर परिवार को फ्री कर दिया गया है। दूसरा, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जो पहले 400 रुपये प्रति माह था, उसे 1100 रुपये प्रति माह कर दिया गया। यानी जेनजी में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के जो जेनजी में जो जोश है, वो भी ये वोट में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बढ़त बनाते हुए दिखा रही है। और तीसरा और अहम जो फैक्टर है वो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के द्वारा हर घर के एक महिला को 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि देकर करके पूरे आधी आबादी, बिहार के पूरे आधी आबादी को अपने ओर आकर्षित करने में कामयाब हो गया है। आज के मतदान में महिलाओं ने रूरल एरिया में, जहां की महिलाएं वोट देने में संकोच करती थी, उस रूरल एरिया में महिलाओं ने आज बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। और ये मतदान दिखाता है कि महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपया का जो प्रोत्साहन राशि दिया गया, उस वजह से महिलाएं इस बार बढ़ चढ़कर मतदान दे रही हैं। फुलवारी विधानसभा हो या मसौरी विधानसभा हो या जहानाबाद का विधानसभा हो, इस सभी विधानसभा क्षेत्रों में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ली है।
और मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो नीतीश कुमार ने मेरे लिए किया है उसका कर्ज हम इस बार चुका के रहेंगे। इस बार नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो चालू किया उसका फायदा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार के प्रति कहीं भी एंटी कन्वेंसी नहीं दिखाई दी। तीनों जगहों पर, मैं फुलवारी विधानसभा की बात करूं या मसौरी विधानसभा की बात करूं या फिर जहानाबाद विधानसभा की बात करूं, इन तीनों जगहों पर नीतीश कुमार के खिलाफ कहीं कोई एंटी कन्वेंसी दिखाई नहीं दी। मैं उन महिला वोटरों से भी बात किया हूं जिनके पति दूसरे पार्टी को वोट दे रहे हैं, लेकिन महिलाएं अपने पति की बात न सुनकर करके नीतीश कुमार के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शा रही है। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार ने इलेक्शन से पहले जो बिहार वासियों के लिए खजाना खोला उसका इफेक्ट इस इलेक्शन में दिखाई दे रहा है और इफेक्ट इतना गहरा दिखाई दे रहा है कि अगर अभी मेरे पास डाटा नहीं है कि इस बार कितनी प्रतिशत महिलाएं वोट दी है, लेकिन जिस दिन ये डाटा मेरे पास आएगा उस दिन मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत कम मार्जिन रहेगी महिलाएं की वोट प्रतिशत में पुरुषों की अपेक्षा, बहुत कम, 2-3% हो सकती है कि महिलाएं पीछे रह जाए। बहुत कम मार्जिन से पीछे रहेंगी इस बार महिलाएं वोट प्रतिशत में, बिहार में खास करके, क्योंकि आज सुबह से जिन जिन बूथों पर मैंने भ्रमण किया तो महिलाएं और पुरुषों की लाइन बराबर थी दोस्तों। ये इस बात की ओर इशारा करती है कि जो ये महिलाएं जो इतनी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को वोट देने के लिए आ रही हैं, क्योंकि उनके मन में भी एक सपना है कि एक ऐसा सरकार चाहिए जो महिलाओं को मान सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार दे। और नीतीश कुमार का ये दाव सारे राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ा दी है, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर जनसुराज हो। नीतीश कुमार के बातों पर महिलाओं ने जितना भरोसा दिखाया है, विपक्षी पार्टी के बड़े बड़े वादे भी इन नीतीश कुमार के भरोसा के नीचे दब गए हैं। तेजस्वी यादव ने भी अपने घोषणा पत्र में माई बहन योजना के तहत 30,000 रुपया देने का वादा किया। दूसरा कि हर परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन बिहार के वोटर और बिहार की महिलाएं इन वादों पर भरोसा कम की, जबकि नीतीश कुमार के वादों पर उन्हें पूरा भरोसा है और इस भरोसे के वजह से ही महिलाएं आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है। जैसा कि सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि 1,30,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया दिया गया। 1,30,00,000 में से अगर 1 करोड़ महिलाएं भी अगर नीतीश कुमार के पक्ष में वोट कर दी तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि नीतीश कुमार ने आधी आबादी के वोट पर जो दाव खेला था वो 100% सफल हो गया। रूरल एरिया में महिलाएं जिस तरह से बाहर निकल करके इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग कर रही है, नीतीश कुमार का जो दाव था महिलाओं के प्रति वो 100% सफल नजर आ रही है। इसी कारण मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में निकलेगी और इस बार भी नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में होंगे। अगर इस बार भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं तो बिहार और बिहारियों के लिए सम्मान की बात है। इसी के साथ आज आपसे हम विदा लेते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।